बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बनाने वाले हैं कीमे की मसालादार कचौरी। आप देख सकते हैं कि कितनी खस्ता और ज़बरदस्त किस्म की इसकी लेयर बनी है। बहुत कम टाइम में बिल्कुल आसान तरीके से बनाना सिखाऊंगी। लेकिन रेसिपी को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि इस वीडियो की 50% अर्निंग हम गरीबों में तकसीम करेंगे और हमारा टारगेट है कि ज़्यादा से ज़्यादा अर्निंग हो और इसे हम ज़्यादा से ज़्यादा गरीब लोगों में तकसीम कर सकें। अगर आप गरीबों को मदद करने में हमारी मदद करना चाहते हैं तो आप अपने हिस्से का कंट्रीब्यूशन वीडियो को फुल वॉच करके दे सकते हैं। अल्लाह ताला हम सबको गरीबों की मदद करने की तौफीक दे, आमीन सुमा। आइए रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसकी डो तैयार करके रख लेते हैं ताकि मैदे को थोड़ा रेस्ट मिले और ये सेट हो जाए। यहाँ पर हमने एक बाउल में डाला है 2 कप मैदा और 2 ही चम्मच हमने इसमें घी के डाले हैं और 1 चम्मच हम इसमें नमक डाल देंगे। इसके बाद हम हाथ से मैदे और घी को मिक्स करेंगे। बाद में हम इसे पानी से गूंद लेंगे। आटा हमने सेम इसी तरह गूंदना है जैसे घर में आम रोटी बनाते वक्त गूंदते हैं। अब हमने आटे को गूंद लिया है और अब हम इसे 20 मिनट के लिए कवर करके रख देंगे। अब हम मसालेदार कीमा तैयार करेंगे। इसके लिए हम डालेंगे एक पैन में 1 बड़ा चम्मच ऑयल का। जैसे ही ऑयल गर्म होगा इसमें 1 चम्मच लहसुन का पेस्ट डाल देंगे। लहसुन ब्राउन होने के बाद हम इसमें आधा किलो वॉश किया हुआ कीमा डाल देंगे। कंटिन्यूसली चम्मच को हिलाएंगे ताकि ये नीचे नहीं लगे। जैसे ही अपना पानी छोड़ने लगेगा तब हम थोड़ा चम्मच को कम हिलाएंगे। इसके बाद हम इसमें कुछ स्पाइसेस ऐड कर लेते हैं। इसमें हमने डाला है 1 चम्मच नमक का, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर का और आधा चम्मच हल्दी का। लेकिन स्पाइसेस जैसे आप पसंद करते हो वैसे भी डाल सकते हैं। मसालों को अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। थोड़ी देर के लिए कवर कर देंगे ताकि पानी भी खुश्क हो जाए और कीमा भी गल जाए। इसके बाद हम इसमें एक बड़ा बारीक कटा हुआ प्याज डाल देंगे, 5 से 6 कटी हुई सब्ज़ मिर्चें, आधा चम्मच हम साबित ज़ीरा डालेंगे और 1/4 चम्मच अजवाइन का। इन तमाम मसालों को मिक्स कर लेंगे। कीमा तैयार हो चुका है। 20 मिनट हो चुके हैं। आटा भी सेट हो चुका है। पहले हमने थोड़ा सा नीचे ड्राई आटा डाला था ताकि ये नीचे नहीं चिपके। और अब हम इसे बेलन की मदद से रेक्टेंगल शेप में फैला लेंगे। रेक्टेंगल शेप में इसलिए फैलाएंगे क्योंकि हमने इसे एक साइड से फोल्ड करना है, इस तरह से जैसे मैं आपको करके दिखा रही हूँ। एक बड़ा सा रोल बना लेंगे और इसे फिर हम छुरी की मदद से कट करेंगे। ये देखें, हम इस तरह से इसके 7-8 पीसीस कर लेंगे। आटा इतना स्मूथ है कि हमें कटिंग करने में भी बहुत मज़ा आ रहा है, इसलिए आपने भी इसे 20 मिनट के लिए रेस्ट ज़रूर देना है। इसके बाद हम इसके गोल गोल पेड़े बनाकर साइड पे रखते जाएंगे और इसकी लेयर्स को हम डिस्टर्ब बिल्कुल नहीं करेंगे। इसमें से एक पेड़े को उठाएंगे और इसे अच्छी तरह से बेल लेंगे। ये देखें, इतनी बारीक रोटी बना लेंगे। अब हमने ब्रश की मदद से इसके ऊपर घी लगाया है और इसके ऊपर खुश्क आटा डाला है। इसी तरह से रोटी को अंदर की तरफ फोल्ड करते जाएंगे, घी इसके ऊपर लगाते जाएंगे और साथ साथ इसके ऊपर खुश्क आटा भी लगाते जाएंगे। एंड तक हमने इसके साथ इसी तरह से करना है और सबसे एंड में हम इसे फोल्ड करके फिर से पेड़ा बना देंगे। एक पेड़े से हम 2 कचौरियाँ बनाएंगे, इसलिए हम इसे छुरी की मदद से दरमियान से काट लेंगे। आप देखेंगे ये कितनी बारीक लेयर बनी है। जितनी बारीक लेयर आप अभी बनाएंगे इतनी ही बारीक कचौरी में लेयर बनेंगी। लेकिन आपने इसे बेलते वक्त ख़राब नहीं करना, बहुत एहतियात के साथ बेलनी है। जैसे मैं आपको बताऊंगी इसी तरह से बेलनी है। इनमें से एक कचौरी मैं आपको बनाकर दिखाती हूँ। सबसे पहले हम हाथ से आटे को फैलाएंगे, लेकिन इसकी लेयर को ख़राब किए बगैर हम अंदर वाली साइड से आटे को फैलाएंगे, लेकिन बाहर वाली लेयर को बिल्कुल ख़राब नहीं करेंगे। थोड़ा सा खुश्क आटा डालेंगे और कचौरी को इसके ऊपर रखेंगे। बेलने को भी हमने अंदर वाली साइड से चलाना है, बाहर वाली साइड से नहीं चलाएंगे। इसके बाद छोटी रोटी को उठाकर हम कटोरी के अंदर रखेंगे ताकि कीमे की जो फीलिंग है वो अच्छी तरह से हो सके। कीमा डालने के बाद हम इसे साइडों से इकट्ठा करके इसे बंद कर लेंगे। अगर आपको एक्स्ट्रा आटा लगे तो उतार लें या फिर इसके अंदर ही बंद करके रख दें। बैक साइड से देखें, इसकी लेयर वैसी ही है और अब ये फ्राई करते हुए भी वैसी की वैसी ही होंगी। तमाम की तमाम कचौरियाँ तैयार करके रख ली हैं और अब हम इसे फ्राई करते हैं। एक कढ़ाई में हम डालेंगे घी। जब घी गर्म होगा तो हम इसमें कचौरियाँ डालते जाएंगे।
पहले हम इसकी फ्रंट साइड को अच्छी तरह से पकने देंगे, फिर हम इसकी साइड को चेंज करेंगे। गोल्डन ब्राउन होने तक हम इसे पकाएंगे और मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे ताकि इसकी लेयर भी अच्छी तरह से अंदर से गल जाए। इसलिए आपने वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना है ताकि आपसे कोई ख़ास स्टेप्स मिस ना हो जाएं। आप देख सकते हैं कि कितनी अच्छी लेयर तैयार हुई हैं। अगर आप मेरे ही तरीके से बनाएंगे तो आपकी भी कचौरियाँ सेम इसी तरह से ही बनेंगी। अगर आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक और कमेंट्स कर दें। बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी नहीं भूलना ताकि आने वाली न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको साथ साथ मिलती रहे। दुआओं में याद रखें। अल्लाह